नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोई सबसावरं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदस्य सिद्ध्यर्थम संदष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गुणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस् मंगलम श्री परमात्म को प्रणम सारद सुगुरमनाय समय सार शासन करूं बेसोचन मर भार परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंत में शुद्धताय प्रकाशन के निमित्त बंधु देव प्रबुद्ध निज लक्ष्य से हूँ सुखी उसका फल क्या है? नहीं शेष कुछ अभिलाष है। फल ये है पंचरत्न की गाथाओं में प्रतिक्रमण अधिकार में आचार्य भगवान ने आगे गाथा लिखी है। इस भेद के अभ्यास से मध्यस्थ हो चारित्र है। प्रतिक्रमण मयता हित से प्रतिक्रमण कहते हैं उसे। पद्म प्रमलधारी देव कहते हैं कि भैया इस भेद के अभ्यास से जिन्हें विषयों के ग्रहण की चिंता को छोड़ा है। यहां भी आया क्या नाम नहीं शेष कुछ अभिलाष निर्वांछक होना ये उसका फल है। निज लक्ष्य से हूँ सुखी समझ लेना। दूसरों की ओर देखने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। इसको बहुत विचार करना। निज लक्ष्य से हूँ सुखी, इसलिए हमें अपना हित करना है। इस बात को सोचो जे का कर रहे हो। औरों को तो रुचिवान देखे तो थोड़ा बहुत उपदेश देकर उनका भला करे। मुख्य प्रयोजन अपना परिणाम सुधारने का, अपने परिणाम सुधारने का उपाय और परिणाम बिगड़ने का भय। परिणाम बिगड़ने का भय है वह कुसंग में क्यों रहेगा? ये पानी गर्म न हो जाए वो अग्नि पर क्यों रखेगा? धूप से पर क्यों रखेगा? कुसंग में परिणाम बिगड़ते ही बिगड़ते हैं। निमित्त निमित्त संबंध हो, लेकिन ऐसा ही है। कुसंग में परिणाम बिगड़ते हैं। इसलिए बुद्धिपूर्वक बचना और यदि अवस्था से कुसंग आ जाए तो बहुत सावधान रहना। बचकर के तुम कहाँ चले आओ वहीं कुसंग पहुंच जाएगा। वहां भी तो आदमी होंगे, वहां भी अज्ञानी होंगे, मिथ्या दृष्टि होंगे, और तुम पड़ गए चक्कर में तो काम खत्म हो गया। जिस कुसंग से बचने के लिए भगे थे, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, वस्त्र आदि भी छोड़ दिए और फिर पड़ गए उसी कुसंग में आरंभ इंसान। आप तो जरा प्रेरणा कर दो बस। अरे आरंभ की प्रेरणा करने लायक नहीं है। आरंभ की प्रेरणा में अपना अहित है। प्रेरणा तक नहीं रहेगी, कर्तृत्व आए बिना नहीं रहेगा। अज्ञानी का कर्तृत्व मिटता ही नहीं है। इसलिए अगर प्रेरणा के अनुसार कार्य हो जाएगा तो अपने को दूसरे तो बाद में कहेंगे, स्वयं लगने लगेगा हमने कर दिया।
वो तो हम जरा ठाड़े हो गए तो कार्य हो गया। हमने जरा प्रेरणा कर दी, 50 लाख हो गए इधर से, तो कहा हो 50 लाख तो ये धूल बातें हुए। ये लगा 50 लाख ये मेरी प्रेरणा से नहीं हुए। 5 लाख लिखाओ, 10 लाख लिखाओ, 20 लाख लिखाओ, 5 लाख लिखाओ, 1 लाख लिखाओ, 2 लाख लिखाओ। हौसा। अरे हमारा बड़ा प्रभाव। ये पालन ने ये मान लिया हमारा बड़ा प्रभाव। ये प्रभाव है कि प्रभाव है? जिसको तुम प्रभाव कह रहे हो प्रभाव है। कार्य होने योग्य था सो हो गया, तो इन्होंने नहीं दिए तो नहीं दिए। अब सामने चुप रह गए, नहीं कह पाए, और पीछे पड़ा रह जाता बहुत सा काम। महाराज जीते गए और वो काम पड़ा अधूरा। होता है कि नहीं होता है? फिर अब सामने बोल नहीं पाए और पीछे से चुप रह गए, क्या करें? अब हम कहां से दें? इनका काम खराब हो गया, बिगड़ गया, ये कहां से दें? तुमने उसको अपना प्रभाव मान लिया, चुप रहो, चुप रह गया, हम बड़ा प्रभाव है। ये कोई प्रभाव है? दूसरों को चुप कर देना प्रभाव है कि अपने स्वयं ना ये प्रभाव। मौनम शांतम, चित्त का शांत हो जाना, पर में कर्तव्य भाषित नहीं होना, ये प्रभाव है तुम्हारा। निज लक्ष्य से हो सुखी, जब जीव सुखी होगा अपने लक्ष्य से होगा, पर के लक्ष्य से कभी कोई सुखी नहीं होगा। क्यों? दूसरे का परिणमन अपने अधीन नहीं है। इसलिए पर लक्ष्य करना नहीं, अपना लक्ष्य छोड़ना नहीं। इसमें हमारा क्या होगा? दूसरों के सुधारने के लिए क्रोध किया, ठीक है, और सुधर गया मान लो, तो ये बताओ उस क्रोध से अपना तो परिणाम बिगड़ा, तो फिर क्या मतलब निकला? और तुम्हें लगता है क्रोध से थोड़ी सुधरा है, उसकी योग्यता थी सुधर गया, क्रोध से नहीं सुधरा। क्रोध उसमें अकिंचित कर है, तुम्हारा क्रोध उसमें अकिंचित कर है, तुम्हारे क्रोध के कारण से नहीं सुधर गया है। तुमने मान लिया कि क्रोध से सुधर गया, सामने वाला चुप हो गया, हवाई चल गई। अरे प्रभु, वस्तु के परिणमन में किसकी चली है? तीर्थंकर की नहीं चली, तीर्थंकर की नहीं चली, तीर्थंकर से बली तिनकी नहीं चली। कोई बात नहीं, एक ही बात है। आत्मबल तो है ही अनंत उनका, लेकिन शरीर का बल भी अतुल है, उसकी तुलना नहीं हो सकती। लेकिन और तिनकी नहीं चली, तीर्थंकर से बली तिनकी नहीं चली। फिर क्या करना? जिस पंथ चले भगवंत, लक्ष्य अब अपना करना। हमारा क्या होगा? जीव के परिणाम का फल जीव को मिलता है, और मिलता ही है। जीव के परिणाम का फल ही जीव को मिलता है। तुमने इनको प्रेरणा करी और जी सुधर गए, उनके सुधार का परिणाम उनको मिलेगा, तुम्हारे को क्या मिला? तुम्हें अभिमान आया, तुम्हें तो पाप लगा। उसमें से कुछ मिलेगा तुम्हें?
कि तुम्हारे भीतर में अभिमान चल रहा है, तुम्हें तो पाप मिला। तुम पूजा कर रहे थे, हमने कहा वाह क्या बढ़िया पूजा कर रहे, तो हमें तो पुण्य बन गया। तुम अभिमान से कर पाप बना, अब तुम्हें उस पाप का फल मिलेगा, हमें उस पुण्य का फल मिलेगा। इस दूसरे के कर्म का फल जीव को हो जाए तो अपने उपार्जित कर्म का फल जीवगण को हो जाए, अपने कर्म की सफलता क्या होगी? वो तो बेकार हो गया ना। निज लक्ष्य से हों सुखी, ये क्या कर रहे करने। वासुदेव स्वामी ने ये थोड़ी 10 तीर्थंकरों ने विवाह किया, 11 तीर्थंकरों ने विवाह किया, उनकी बेया हमें क्या मुझे, उनको वैराग हुआ, अपने विवाह के समय चल दिए। वासुदेव स्वामी को वैराग हुआ और वे वैरागी होकर के दीक्षा लेने के लिए चले गए। उन्होंने ये विचार नहीं किया अरे 11 तीर्थंकर तो घर गृहस्थी में रहे, राज्य किया, हमें क्या डर है। निज लक्ष्य से हुआ। कार्य करते समय ये सोचो हमारे इन परिणामों का फल क्या होगा। और तुम जो चाहते हो उसका फल किस परिणाम का फल है। वह प्रोफेसर सार जी में कहते वो शुद्धोपयोग का फल है। शुद्ध उपयोग माने उपयोग, और शुद्ध माने मोह राग से रहित, और उपयोग मोह राग से रहित उपयोग का नाम शुद्ध उपयोग, विकल्प से रहित का उपयोग का नाम शुद्ध उपयोग। हम जिस अतीन्द्रिय आनंद को चाहते हैं, अनादिकाल से भटक रहे हैं, जिसके लिए जो अतीन्द्रिय आनंद हमें बाहर में नहीं मिल पाया, वह शुद्धोपयोग का फल है। यहां एकाग्र होकर के प्रसन्न होकर के सुनो। कहा शक्ति बचा करके रखो, प्रवचन भी सुनना है, खीर भी तो खानी है, रोटी पूरी खा ली है तो खीर कहां खाई फिर। स्वाध्याय भी तो करना है, स्वाध्याय भी तो सुनना है। इतने थक जाएंगे तो फिर हम स्वाध्याय कैसे सुन पाएंगे। पानी पी के आके बैठ जाओ और पेशाब लगाएगी जाड़ों में, बीच मुखी जाना पड़ेगा, क्या करोगे बता। पानी पी के पूजा कर बजाओगे गर्मी में और पसीना आएगा, अब पहुंचोगे पसीना बेग में, पूजा काहे की होगी। नहीं पानी पी चले, अरे पानी पी करके चलोगे तो पसीना नहीं आएगा फिर, और पसीना फिर पूजा में पसीना पहुंचता है और क्या करता है, ऊपर से पंखा चालू और नीचे पसीना तो पहुंच रहे और भड़बड़ा रहे, गर्मी लगती गर्मी लगती गर्मी लगती गर्मी लगती है कब्ज से। आयुर्वेद का सिद्धांत है गर्मी कब्ज से लगती है। जो लोग अस्वस्थ होते हैं, आपने पढ़ा हुआ, उनको लू भी जल्दी लग जाती है और सर्दी भी जल्दी लग जाती है। सर्दी हो गई ना, सर्दी हो गई, सर्दी हो गई, सर्दी हो गई, इन्हें क्यों नहीं हुई सर्दी, तुम्हें क्यों सर्दी हो गई। जिसका स्वास्थ्य कमजोर है उसको लू भी जरासी में लगती है और सर्दी भी जरासी में लग जाएगी। जिनका स्वास्थ्य ठीक है उनको न लू लगेगी न सर्दी लगेगी। बोलो आगे, दृष्टांत हो गया ये तो, उसमें सिद्धांत क्या आया। जिन
जिनका अंतर का ज्ञानाभ्यास कमजोर है उनको अभिमान भी जल्दी आएगा और दीनता भी जल्दी आएगी। लिखा है उसमें मार्दव धर्म के प्रसंग में दृष्टांत है, उनको जरा से में अभिमान आया और जरा से में दीनता आया। जिनका मानसिक स्वास्थ्य कमजोर है, ज्ञानाभ्यास कमजोर है, उनको अभिमान भी जल्दी आता है, दीनता भी जल्दी आती है। इस प्रसंग में 9 और लिखना, ये तो मार्दव धर्म है, 9 और लिखना। उनको क्रोध भी जल्दी आती है और क्षमा भी जल्दी कर देती। हल्का तवा गर्म भी जल्दी होता है, ठंडा भी जल्दी होता है। हल्का आदमी गर्म भी जल्दी हो जाएगा, ठंडा भी जल्दी हो जाएगा, उसमें क्या फर्क पड़ा। क्रोध जरा से में गुस्सा आ जाएगी, जरा से में अब ठीक, अब कुछ बात है, सॉरी। जिनका ज्ञानाभ्यास कमजोर है उनको क्रोध भी जल्दी आता है और क्रोध के फल में फिर कुछ गलती हो गई, पश्चाताप भी जल्दी आ जाता है। क्षमा नहीं आती, पश्चाताप आता है। निकल पड़े, अब सोच रहे कोई कहे हमसे चलो हो गई, फिर उसका इशारा करेंगे। भूख लगी और फिर अब क्या करें, अब तो कोई कहे नहीं। अब रामचंद्र जी जैसे छायक सम्यक दृष्टि एक दफे को सोचने लगे, चारित्र का कितना कमजोर परिणाम होता है देखना। अब कोई नहीं बोल रहा, नारद जोर से बोल रहा चुप रहेगा। सिद्धार्थ भी कहां गया, तो तुमने सुनी नहीं, हम क्या करें। तुमने कह दिया चुप रहो। उस दिन की सीता दोषवान थी, आज निर्दोष कैसे हो गई, ये बताओ हमें तुम पहले। चुप रहो। सीता की अग्नि परीक्षा होगी, अब सोच रहे अब कोई कह नहीं गए। और ये सती तो निसंग अभी से आई, ये सती तो निसंग है, इसको कुछ नहीं है, इसको मरने का कोई भय नहीं है, और कूद गई। अब जी कहा करेगी का, चलो कोई बात नहीं। पद्म पुराण में आया, अग्नि भी स्त्री है और सीता भी स्त्री है, स्त्री का लिहाज करेगी। ये तो भस्म हो जाएगी अभी, ऐसी वाला है। ये केवल शंका है तुम्हारी, भस्म हो जाएगी। कोई कल्पना ही नहीं कर रहा था अग्नि का जल भी हो जाएगा। जो सोच रहे हैं वो नहीं हो, और नहीं सोचे तो हो जाए। कोई कल्पना कर सकता था अग्नि का जल हो जाएगा, लेकिन सीता का ऑर्डर था माता जल हो जाए। अगर मैंने राघव के अतिरिक्त अन्य में पति भाव किया हो तो भस्म कर देना, और नहीं तो जल हो जाए। ये जैसे कोई ऑर्डर दे रहे हो, खड़े हो जा, ये कोई बात नहीं, जैसे जल हो जा। जल समझे तुम्हें, अग्नि समझेगी कि समझना पड़ेगा उसको। क्यों, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वे कौन थे जिनको केवल ज्ञान हुआ था और तीर्थंकर का सम्मोषण आया। नेमनाथ का परभव था, पुराना भाव, पूर्व भाव। उनको दर्शन करने का भाव आया, सबने दुंदुभी बजवाई, बाजे बजवाई, चलो भाई सब जने भगवान का दर्शन करने के लिए बड़े शान मान से निकले। और रास्ते में दूसरी समाचार मिला भी तो मुक्त गए दोनों। और उसने प्रतिज्ञा कर बैठे, जब तक साक्षात दर्शन नहीं होगा तब तक हम अन्नपान का त्याग, भोजन नहीं करेंगे। अब बता, तुम मत करो,
दे तो मुझसे लौट के आएंगे। 7 दिन हो गए, 1 दिन 2 दिन नहीं, 7 दिन हो गए। और 7वें दिन एक देव को विकल्प आया कि ये तो ऐसे ही बैठा है। तो उसने समोसन रचाया, भगवान विराजमान करे और के आया, दर्शन कर ले। ग्रंथकार ने नोट लगाया वहां कि देखो वीतराग को विकल्प नहीं आया, चलो अब क्या करें, ये तो जिद ही है, चलो अपन ही छोटे बन जा, अपन ही कह दे भैया। वीतराग को विकल्प नहीं आया, राग नहीं आया, और भक्ति की भावना भी पूरी हुई बिना नहीं रही। इसलिए कभी भगवान तो वीतराग है, भगवान तो वीतराग है ऐसे कहकर के टालना मत। वीतरागी हैं फिर भी अनंत प्रभुतावान है, फिर लोग को तारने का सामर्थ्य है उनका। वीतरागी होते हुए भी तिनको स्वरूप वीतरागी कहावे। स्यादवा से सर्वथा नहीं। जिनको स्वरूप वीतरागी कहावे, करुणा निधान और परोपकारी, कैसी छब छुए सोए मानो सांचे में डारी। भजन भक्ति लिखा है, कैसी छब सोए मानो सांचे में डारी। कुछ भी नहीं श्रृंगार किए हैं, कुछ भी नहीं श्रृंगार किए हैं, तो भी रूप आगे लुभावे पदधारी, तो भी रूप आगे लुभावे पदधारी। पदवियों के धारण करने वाले उनके रूप पानी भर रहे उनके सामने। वे देखने आ रहे हैं इंद्रारी उस रूप को। कुछ भी नहीं श्रृंगार किए, इसका मतलब ये थोड़ी कुरूप है। कुछ भी नहीं श्रृंगार किए तो भी रूप आगे लुभावे पदधारी। जिनको स्वरूप वीतरागी कहावे, करुणा निधान और परोपकारी। योग्य वांछाएं पूरी होती ही हैं और अयोग्य वांछाओं का अभाव होता है। ऐसी पर होता है, इसलिए कभी मत चल। अब भगवान तो वीतरागी है, इसलिए वे तो कुछ करेंगे नहीं, और ये देवी देवता कर देंगे, इसलिए देवी देवताओं को पुकारो। आज पुराण पढ़ो, वो क्या कह रहे, नमी भी नमी। हम आदिनाथ स्वामी के रहते हुए भरत से क्यों मांगे? हम आदिनाथ स्वामी के रहते हुए भरत से क्यों मांगे? उनसे मांगे। और उनको विद्याधर पर्वत का राज मिला, विद्याधर हो गए। धर्मेंद्र को विकल्प आया, धर्मेंद्र का आसन कंपायमान हुआ, वे कंपायमान नहीं हुए। आदिनाथ उनकी भक्ति रूपी उपसर्ग को पाकर के भी कंपायमान नहीं हुए। भक्ति रूपी उपसर्ग, मामा का हम तुम्हारी लड़का नहीं है, तुमने भरत को राज दिया, बावली को राज दिया, हम को नहीं है, हमें राज क्यों नहीं दिया तुमने? लेकिन मामा मामा ही है। अब बैठ गए, मंगन बैठे, उनको राग नहीं आया, वे कंपायमान नहीं हुए, और धर्मेंद्र का आसन कंपायमान हो गया। धर्मेंद्र वहां आया और बोला, चलो तुम्हें राज्य बता देवे तुम्हें। लेकिन उनकी निसंगता देखो, अगर तुमने मांगना बुरा समझा है तो तुम मांगना छोड़ दो, और जब तक मांगना नहीं उठे तो याद रखो वीतरागी के सामने जाकर के याचना करना, वहां याचना करना छूट जाएगा। अरे भाई तुम्हें भूख लगे तो इनसे उनसे मांगो, फिर पड़ोसियों से एक एक रोटी दे दी, अम्मा से मांगो,
अम्मा भूख लगी, अम्मा से मांगे नहीं और बस दुनिया से मांगता फिरे। सुने रहे लोग सब बांटने लगे, को ध्यान रखना, मां बिना मांगे दिएगी, सही बात है, लेकिन किसी काम में लग गई मान लो और मांग लो, क्या बात है। अगर तुम्हारा परिणाम कमजोर है तो मांग लो, लेकिन किनसे मांगना? अपनी मां से मांगना। चाहे किसी से मांगना, पिताजी 100 रुपये दियो, पिताजी से मांग लो। अब चाहे किसी से मांगोगे तो भिखारी। हमने आपको दृष्टांत दिया था, जो अपनी ओर देखता है वह राजा, राजा की ओर देखता है वह सभासद, और चाहे किधर उधर देखता है वह भिखारी। सभा में बैठने का अधिकारी भी नहीं है। राजा की सभा में बैठने के लिए सिंहासन नहीं मिलेगा उसको। राजा की सभा में बैठने का सिंहासन किसको मिलेगा? जो राजा की ओर देख रहा होगा। और राज की सिंहासन किसको मिलेगा? राजा के बैठने का, जो अपनी ओर देख रहा होगा। तो मैं मांगना अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, लेकिन अगर जब तक मांगना नहीं छूटे तब तक वीतराग से मांगना या मांगना छूट जाएगा तुम्हारा। और वीतरागी को छोड़कर के तुम चाहे किसी से मांगते फिरोगे तो अभी पुण्य से याद तो मिलेगा नहीं। तुम्हारे भाग्य में अगर पानी नहीं है तो चाह कहूं, चाहे किसी से कहना, वो कहां से दे देगा? और तुम्हारे भाग्य में पानी है तो तुम्हें मिल जाएगा बिना मांगे। हम कह रहे मौन से भोजन करते हैं, उनकी थाली पर निगाह रहती, भोजन कराने वालों की याद है। बोलो, अब भी तो मांगे नहीं, अपन को कह दें काय भैया दूध दे, लड्डू दे, रोटी दे, चावल दे, उपज के पूछ रहा है वो, अब अपन चुप मौन से बैठा, अब शांति से भोजन कर रहा है। तुम कर्ता निश्चय के साथ में व्यवहार भी सीखो उसका। वीतरागी का व्यवहार क्या है कि बताओ? वीतरागी का कर्तव्य तो नहीं, लेकिन वीतरागी का निमित्त संबंध क्या है, कर व्यवहार क्या है कि योग्य वांछाओं का अभाव होता है, अयोग्य वांछाओं का, और योग्य वांछाओं की पूर्ति होती है। कामगम मोक्षम चैव ओंकाराय नमो नमः। ये पंच परमेष्टि स्वरूप ओंकार कामनाओं की पूर्ति करने वाला भी है और कामनाओं का अभाव करने वाला भी है। तो इसके लिए 2 शब्द तो लगाने पड़ेंगे तुम्हें। कौन सी कामनाओं का अभाव करने वाला है और कौन सी कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। अगर तुम्हें लगता है पर ये स्त्री मुझे मिल जाए तो वो कामना का अभाव हो जाएगा और ये हमारा ब्याह हो जाए तो हो जाए, जा। और तुम ब्रह्मचारी हो, तुम सोच रहे हो कि स्त्री मिल जाए तो नहीं मिलेगी, अयोग्यता का अभाव हो जाएगा, भगवान को देखोगे और आनंद मिल जाए, सुख मिल जाएगा तुम्हें। बिना स्त्री के ही सुखी हो जाओगे। ये स्त्री वाले स्त्रियों से जितना सुख नहीं पाएंगे, तुम बिना स्त्री के ही सुखी हो जाओगे। इन्हें दवाई खाए के ऐसा आराम नहीं मिलेगा, जैसे तुम्हारे स्वास्थ्य ठीक है तो बिना दवाई के ही आराम। जीव जितने भी सुखी हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे, वो निज लक्ष्य से ही सुखी होते हैं। देखो स्थूल भी लगाओ, सूक्ष्म भी लगाओ। पहले निज लक्ष्य से पहले क्या अर्थ हुआ इसका? निज लक्ष्य का पहला नंबर
अपना हित करना है, दुनिया की पंचायत से हमें क्या लेने देने, जी का कर रहे जी का, इनके पास का है, हमें क्या मतलब। अपना लक्ष्य रखना, दूसरों की ओर नहीं देखना है। लोक व्यवहार में भी दूसरों की ओर नहीं देखना, दूसरों के पुण्य की सामग्री तुम्हें ईर्ष्या करने पर भी नहीं मिलेगी। धनवानों से निर्धन प्रायः ईर्ष्या करते हैं, लेकिन उनको धन मिल जाता है क्या? इनकी दुकान खूब चलते, इनकी दुकान तो खूब चलेगी, तुम ईर्ष्या करोगे तुम्हें क्या मिल जाएगा ये बता। इन्हें सब पूछते, इनका बहुत सम्मान है, तो उनका सम्मान तो होगा ही, वेद ज्ञान भी तो है, ये सोचो। और तुम सम्मान चाहोगे तो भी नहीं मिलेगा, ईर्ष्या करोगे तो भी नहीं मिलेगा। इन्हें बहुत ज्ञान है। लोक व्यवहार में भी पर का लक्ष्य करना निरर्थक है। क्यों? पर का लक्ष्य करेगा तो केवल पाप बंद ही होगा और कुछ नहीं होगा। आप सोचना, विचारना, अभी बहुत थोड़ा लिखा है, बहुत थोड़ा कहा है हमने। पराई सामग्री देखोगे या अपनी सामग्री देखोगे? पराया शरीर देखोगे या अपना शरीर देखोगे? तुम पराया छेवसम देखोगे या अपना छेवसम देखोगे? पराया रूप देखोगे कि अपना रूप देखोगे? पर का पेट बहुत बड़ा है। पर माने क्या है? जानते हो क्या कहा था? पर माने क्या? जो मेरा नहीं है सो पर, उपादेय नहीं है सो हे है। ऐसे ही पर नहीं, जो स्व नहीं है वो पर है। और नहीं तो तुम बता दो भैया, नई परिभाषा कोई अगर तुमने सोची हो तो, पर पुरुष किसे कहते हैं? पर पुरुष किसे कोई होता है दुनिया में? अरे जो अपना पति नहीं है वो पर पुरुष है। अरे अपना पति नहीं है वो पर पुरुष है, वो खत्म हो गया। शील व्रत, निरतिचारशील व्रत में, भावना में सदा सुखदास जी ने क्या लिखा? अपनी बहन, बेटी, बुआ आदि के साथ में भी एकांत में नहीं है। हम कब कह रहे हैं ये बहन नहीं, लेकिन ये नहीं जानते ये बहन है। सीता ने अपवाद कैसे किया था? मुनराज किसको पढ़ा रहे थे, किससे बात कर रहे थे? बहन से नहीं, बहन से। और सीता ने अपवाद कर दिया, एक अकेली स्त्री को पढ़ा रहे। उसका भी सोचना सही था और मुनराज की भी एक पवित्रता सही थी। गलत कहां था, लेकिन उसका फल कितना गलत आया। क्या मतलब हुआ? अरे भाई हमें मालूम है कि हमारी बेटी है, तुम्हें तो नहीं मालूम। तुम तो देखोगे इनसे ये बात कर रहे तो हम बात करें। मैं पाप की परंपरा चलाने वाला महापापी हुआ। हम दोष नहीं लगा रहे, दोष छोड़ा रहे। इसलिए तुम्हारे परिणाम बहुत शुद्ध हैं, तो भी 9 बार का पालन करना ही करना। ये शुद्ध परिणाम का निमित्त संबंध है। तुम्हारे परिणाम आगे पूरा कर दो, कर पाओगे, तुम्हारे परिणाम अधिक शुद्ध हो जाएंगे। अभी तुम्हारे परिणाम शुद्ध हैं, 9 बार का पालन करोगे तो तुम्हारे परिणाम के लिए अशुद्धता का अवसर नहीं मिलेगा, शुद्धता बढ़ती जाएगी।
भाई वो ब्रह्मचर्य प्रतिमा की चर्चा है और उस चर्चा को वहां यथा योग समझ लेना चाहिए और निचली भूमिका में आपको निचली बातें समझ लेना चाहिए। निचली भूमिका में अगर तुम त्याग करना चाहो तो त्याग नहीं हो पाएगा भाई। हाँ, हो नहीं पाएगा, करना नहीं चाहेगा, ये नहीं जाकी छूटे। हम कौन त्यागी? अरे भले आदमी, तुम्हें त्यागी होना नहीं, रागी बने रहना है, पापी बने रहना है, दुखी होना है, संसार में बनना है। सो तुम ऐसे कह रहे हमें कौन आराम हिंसा को त्याग? जिसे आरम हिंसा के त्याग का, आरम हिंसा होने का खेद नहीं है, उसी संकल्प की हिंसा है वो। हमारे कौन हाथ बने हैं? अरे हाथ बांध ले, बंधे नहीं। बंधन कौन सा बंधन? प्रतिज्ञा का बंधन। चुपचाप बांध लो हाथ। बड़ों के मुंह नहीं लगेंगे, बड़ों से नहीं बोलेंगे, बड़ों को अयोग्य उत्तर नहीं देंगे। हाथ नहीं बने तो हाथ के बदले हाथ चलाओगे। गधा लात मारे तो लात मारोगे तुम। अच्छा, गधा नहीं मारे तो लात मार दो, कोई बात नहीं। घोड़ा लात मारे तो है? तुम इतने बड़े हो गए। अगर गलत करेंगे, अगर तुम गलत सही का निर्णय करने वाले होते कौन हो? एक भाई आया, उसने भी चश्मा उठाया और अपना पढ़ लिया और रख दिया वहीं। ये पंडित जी बोले, ए चोरी भाई कि नहीं भाई ये बताओ, तुमने पूछ के कहां लगो? तो अब आते ही नहीं, कौन से पूछते? हमारा अभिप्राय चोरी करने का तो था नहीं, चश्मा घर ले जाएंगे, बस नहीं पढ़ने तो पढ़ लो हमने और रख दो वहीं, इसमें चोरी क्या होगी? चुप रहो, बिना लिए हुए गया, तुमने उठाया इसलिए चोरी हुई। अच्छा एक काम करो, चलो पंडित जी से ही पूछेंगे, बड़े पंडित जी से पूछेंगे। तो बड़े पंडित जी के पास पहुंच गए। बोले पंडित जी ये बताओ, किसी की चीज बिना लिए हुए लेना चोरी होता है कि नहीं? कि हाँ, कि यही तो हम कह रहे थे कि मानते ही नहीं। उन्होंने पूछा इस ढंग से, बिना ली हुई चीज, बिना दी हुई चीज लेने का भाव चोरी है कि नहीं? कि है, परंतु निचली भूमिका में ऐसी चोरी नहीं छूट, निचली भूमिका में ऐसी चोरी नहीं छूट पाएगी। अब एक बार क्या हुआ, ये उठा लिया। हमने कहा कहां ले जा रहे हो? ले जा रहे हम, तुम कर पाओ तो ले कर दियो, ले पाओ तो ले लियो। ये हम ले जा रहे। प्रद्युम्न कुमार ने घोषणा कर दी, रुक्मणी का हरण करके ले जा रहे। यादव में ताकत हो छुड़ा ले। हैं? और मां से कह दिया, मां बैठो विमान में। और क्रोधित हो गया, जो है को रुक्मणी का पुत्र है। सोचना, हम ले जा रहे हैं, पूछ के ले, तो चोरी है? क्यों? हमारा देने का भाव नहीं था। ये भैया हम ले जा रहे हैं। नहीं दूसरों मंगा दी तुम्हें, यही ले जा रहे हैं हम तो, अब यही ले जा रहे। अरे तो संध्या स्वाध्याय करना है हमें, कल ले जाइए तुम, आज ही ले जा रहे। चोरी नहीं, देने का भाव नहीं था सामने वाले का और तुमने जबरन ले ली, ये चोरी नहीं है क्या?
ये तो डकैती है। चिट्ठी डाल के आए डकैत और दिन में आए, रात में नहीं आए। तुम कह रहे चोरी है, हम कहते डकैती हो। क्यों? फल अभिप्राय का लगता है। तुम्हारा अभिप्राय ये नहीं था इनका चित्त दुखाएं, इनका काम बिगाड़ें। तुम्हारा अभिप्राय ये था हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपना काम करना है। बोलो अभिप्राय में अंतर हो गया कि नहीं हो गया? अगर बिना पूछे मित्र ने मित्र की चीज उठा भी ली और ले भी ली तो कोई चोरी नहीं, कछुआ। मित्रता में ऐसा होता है। क्या लो? कहां? क्या लो तुम? हम कह रहे पहले बता दे। काहे न जाने लायक की जगह थोड़ी ले जाएंगे तुम्हें। और आप चल भी दिए तो धोखा नहीं खाओगे। और उसने बता दिया कि इस गली में चलो और उस गली में वो लूट लेगा तुम्हें। अभिप्राय का फल है। जितने भी जीव सुखी हुए हैं निज लक्ष्य से सुखी हुए हैं। पर लक्ष्य से कभी कोई सुखी नहीं होता। पराई संपदा मत देखना। पर धन किसको कहेंगे? जो अपना धन न हो, जिसमें अपनेपन का कोई व्यवहार न हो सके। पर घर किसको कहेंगे? कभी कभी लड़कियों से ढंग से सब सीख, सब काम कर, चाहे जैसा खारू का सूखा। पराए घर जाने। हम ये पूछते हैं मां से, पराए घर जाने कि भाई अपने घर जाने? पराए घर जाने है कि अपने घर जाना है? वो लड़की का पराया घर है ससुराल कि अपना घर है? लेकिन भाव क्या है? कह रही है पराए घर जाना है और भेजेगी अपने घर। रोती भी जाएगी और हंसती भी जाएगी और विदा करती जाएगी। आंसू टपक रहे, पहुंचे जा रही है और सामान इकट्ठा रखत जा रही है। और बेटा जाओ। क्या मतलब हुआ? और थोड़ी देर बाद बस वो लड़की भी मगन हो गई। क्यों? उसे भी मालूम है, सियानी हो गई है। सियाना उसको कहते हैं जिसे अपना घर पराए घर का विवेक है। लड़की सियानी हो गई, इसका मतलब क्या है? उसे अपने घर का और पिता के घर का विवेक आ गया। पिता का घर बेटी का घर नहीं होता। राजुल ने यही तो कहा था। अगर तुम्हें त्यागी होना तो गुरु के पास जाओ, और अगर तुम्हें घर गृहस्थी में जाना तो ससुराल जाओ। पिता का घर बेटी का घर नहीं होता। तुम्हारा अधिकार क्या है? तुमने अब तो हम ब्रह्मचारी हो गए, हम त्यागी हो गए। त्यागी हो गए तो कर रोब गांधी हो तुम। हमने तुमसे भी कहा था, लड़कों से भी, भैया त्यागी हो गए तो तुम मोह ब्याह करते, तुम्हें हम दुकान कराती, 5 लाख रुपये लगाते कि नहीं? अच्छा तो तुम भी तो दुकान करते दिन भर। तुम भी तो सेवा करते, संध्या को आके पिताजी के पांव दावते। अरे माँ को बीमार हुई तो दिखाने ले जाते कि नहीं ले जाते? बहन को बुलाने जाते कि नहीं जाते? अब ये सब काम करोगी, रो क्यों गाड़ते हो? ध्यान रखना, मूलाचार में ये लिखा है, मूलाचरण है ये। गृह त्याग माने समस्त लोक व्यवहार का भी त्याग। उन त्यागियों से बड़े बड़े मंत्री संतरी भी विनय नहीं चाहते अपनी। तुम नहीं करोगे विनय तो विनय जी लगेगा, अरे बड़ा मानी सेठी ठाड़ी रख नहीं भाई, और गुरुजी ठाड़े नहीं भाई तो उन्हें कछु नहीं भी आएगा, खुद ठाड़े हो गए।
त्यागियों से विनय की अपेक्षा राजाओं को भी नहीं होती, नहीं होती, इंद्रों को भी नहीं होती। कल पढ़ रहे थे हम, जहां त्यागियों के चरण पड़ते हैं वहां से भूत व्यंतर तो ऐसे भागत पता नहीं पड़ते। यहाँ त्यागियों के आहार होते रहते हैं, त्यागियों की सेवा होती रहती है, त्यागियों के चरण पड़ते रहते हैं, वहां भूत व्यंतर तो ऐसे भागत जैसे चोर भागत हो। अब सोचते रहे हम, अगर कोई निवृत्ति निकासित कर्म हो तो क्या तुमने सब कर्मन को निवृत्ति निकासित की अपनी डिग्री दे दी? अरे निवृत्ति निकासित नहीं होंगे, और होंगे तो ये व्यवस्था नहीं बनेगी। त्यागियों के चरण पड़ने पर भी कर्म का उपशमन नहीं हो तो वो निवृत्ति होंगे, तो वहां त्यागियों के चरण पड़ेंगे ही नहीं। और त्यागियों के चरण पड़ने से अगर वे कर्म उपशमित हो जाएंगे तो निवृत्ति नहीं होंगे, निकासित कर्म नहीं होंगे। तुम्हारे जितने बंधे हुए कर्म सबको निवृत्ति निकासित मान लोगे। इतने कर्म बंधे हैं, उनमें से निवृत्ति निकासित कौन से हैं? जिनकी तुमने जिद पकड़ी है, जिनको तुमने हठीले भाव से किया है, हट नहीं छोड़ी है, जिद नहीं छोड़ी है, हम नहीं छोड़ सकते, कह गई सो कह गई, कोई संशोधन नहीं। इनने समझाई, इनने समझाई, इनने समझाई, सब समझा के हार गए, नहीं मान, कह गई सो कह गई। जिद जिन्होंने पकड़ ली है तो कर्म भी जिद पकड़ लेते, हठीले परिणामों से हठीले कर्म बनते हैं। उनका संक्रमण, उपकर्षण, अपकर्षण कहीं जिनेंद्र भक्ति से भी नहीं होगा। जा तुम क्यों, तुमने जिनेंद्र की भी नहीं मानी, तुमने गुरु की नहीं मानी, अब गुरु भक्ति से तुम्हारा ये कर्म कैसे उपशमित हो जाएगा? भोगना ही पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना, चरणान योग का ये महासिद्धांत है, अगर कदाचित दोष हो जाए तो प्रायश्चित अवश्य कर लेना, जिद नहीं पकड़ना, कर दी तो कर दी। समझ में आया? अगर तुमसे कोई गलती हो जाए तो उसका प्रायश्चित अवश्य करना। सीता जी ने अपवाद किया पूर्व में, और उसका प्रायश्चित भी ले लिया, तो अपवाद भी हुआ और अपवाद दूर भी हो गया। प्रायश्चित नहीं लेंगे, अपवाद करेंगे तो प्रायश्चित अपवाद दूर नहीं होगा, ध्यान रखना। द्रौपदी ने अंधे के अंधे कह दिया हंसी मजाक में, तो फिर महाभारत रचे ही गया, फिर रोक नहीं पाई द्रौपदी। द्रौपदी का अनादर हुआ कि नहीं उसमें? क्यों हुआ? फिर उसने बदला नहीं उस वेश्या को। पुराण साक्षी हैं, पुराणों का स्वाध्याय करो। जिन जिन पापों का प्रायश्चित हुआ है उन वे उपसर्ग भी दूर हो गए, और जिन जिन पापों का प्रायश्चित नहीं है उपसर्ग भी दूर नहीं हुए। क्यों सीता का अग्नि का जल हो गया और पांडवों का क्यों नहीं हो गया? 5 पांडव थे, अग्नि में जल गए। गजकुमार मुंडा थे, अग्नि में जल गए, क्यों नहीं दूर हो गए?
इसलिए दोष लगने पर प्रायश्चित अवश्य करना। गलती को कोई गुमट सार में आया, गुमट सार, अगर कोई सत्य श्रद्धानी जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है, और क्षयोपम ज्ञान की कोई वैसी बात है, गुरु ने कह दिया 3 हाथ होती है तो 3 हाथ ही मान ली उसने, और फिर उसको कोई दिखावे कि नहीं 3.5 हाथ होती है तो ऐसे देखो ये लिखिए, और फिर दूर न करे, तो उसी समय से मिथ्या दृष्टि हो जाता है। वैसी सम्यक दृष्टि है, कोई बात नहीं। प्रयोजन भूत में भूल तो होती ही नहीं, लेकिन अप्रयोजन भूत भूल को भी, हाँ बोलो, न माने उसी समय से मिथ्या दृष्टि हो जाता है। भले अप्रयोजन भूत हो, लेकिन भूल को स्वीकार न करे तो उसी समय से, अच्छा ये तो शास्त्र की बात है। आपकी बिल वाउचर पर लिखा है भूल चूक लेनी देनी, लिखा है। अब वो बिल ले गया बेचारा और चला गया, और वहां उसने माल मिलाया, पैसा मिलाए, और बाद में भूल निकल आई। उस भूल को दुकानदार स्वीकार करता है कि नहीं करता है, बोलो? ईमानदार है। और अगर उस भूल को स्वीकार नहीं करता है तो उसी समय से बेईमान हो गया कि नहीं हो गया? अगर हम भी मिथ्यादृष्टि हो गया तो कब बात है? भूल छोड़ने का पहला चरण है भूल को स्वीकार करना। जिनका ज्ञानाभ्यास कमजोर है, जिनका स्वलक्ष्य नहीं है, उनको क्रोध भी जल्दी आता है और पश्चाताप भी जल्दी आता है, मान भी जल्दी आता है और दीनता भी जल्दी आती है। दीनता आ जाएगी, मन आ जाएगा, कुटिलता भी जल्दी आती है और सरलता नहीं, भय भी जल्दी आ जाता है। भयभीत हो जाएगा, वो सरल नहीं होगा। भयभीत हो गया। कुटिलता और सरलता प्रतिपक्षी हैं। वो कुटिलता आश्रव है और सरलता संवर है। उसमें दो भेद हैं। व्यवहार सरलता पुण्य भाव है और परमार्थ सरलता धर्म भाव। जैसे बताया था ब्रह्मचर्य के संबंध में, ऐसे ही सब में समझना। क्रोध पाप भाव है, व्यवहार क्षमा पुण्य भाव है और परमार्थ क्षमा धर्म भाव है, ऐसे लेना। मान पाप भाव है, व्यवहार विनय वह पुण्य भाव है और परमार्थ विनय धर्म भाव है। ऐसी कुटिलता पाप भाव है, व्यवहार सरलता पुण्य भाव है और परमार्थ सरलता धर्म भाव है। ऐसी लोभ पाप भाव है, ठीक है ना। और संतोष में दो भेद आ जाए। एक व्यवहार संतोष, पुण्य उदय की जितनी सामग्री मिली है उसमें संतुष्ट हो जाना, ये पुण्य भाव है। संतुष्ट हो गया है, तृष्णावान नहीं हुआ है और सामग्री में संतुष्ट नहीं है, अपने स्वरूप में संतुष्ट है, वो धर्म भाव। एक ही होगा, बिल्कुल एक ही होगा। चाहे क्षमा हो, चाहे मार्दव हो, चाहे आर्जव हो, चाहे सत्य हो। धर्म के 10 लक्षण हैं, धर्म 10 प्रकार के नहीं है। समझ में आया? धर्म के 10 लक्षण हैं, धर्म 10 प्रकार का नहीं है। बीमारी 100 प्रकार की हो, लेकिन स्वास्थ्य 1 प्रकार का हुआ।
स्वस्थ का ये लक्षण है। बीमारी शरीर में कहीं भी हो, थोड़ा यहां हो, यहां हो, यहां हो, पैर में हो, हाथ में हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन रक्त विकार सब में होगा। और रक्त विकार को शोधोगे तो फोड़ा अपने आप पैर का भी ठीक हो जाएगा, हाथ का भी ठीक हो जाएगा। अगर लगाने की दवा लगाओगे तुम केवल पांव में लगाओगे तो हाथ में हो जाएगा, हाथ में लगाओगे तो पांव में हो जाएगा, वहां लगाओगे तो यहां आ जाएगा, यहां लगाओगे तो यहां आ जाएगा। और अगर खाने की दवा खाओगे, रक्त विकार मिटाओगे तो फिर कहीं भी फोड़े नहीं जाएंगे। समस्त रोगों का एक ही कारण मल संचय, और समस्त रोगों का इलाज एक ही है, मल का निष्कासन। लेकिन कैसे और किस प्रकार ये पद्धतियां अलग अलग हैं। मल का निकालना तो है, लेकिन ऐसे निकालना है जिससे वायु ने बढ़ जाए, तेल पानी को नहीं। वायु विकार न बढ़ जाए, पित्त विकार न बढ़ जाए, कफ विकार न बढ़ जाए, रक्त विकार न बढ़ जाए कि वैसे ही घोड़ा और राय नमक खा लो भाएंगे। तुम्हें छोड़ना तो है, ये बात सही है, लेकिन साथ में आगे पीछे ध्यान रख करके, जिस प्रकार तुम्हारे कसाय न बढ़ जाए, विकार न बढ़ जाए, कोई भी कसाय न बढ़ जाए। दान दिया, लोभ घटा और मान बढ़ गया तो क्या मतलब नहीं करो तुम। अब तुमने सोच ली हमारे बिना कुछ होना ही नहीं है, हम ही कर रहे हैं सब। तुम्हारा है का जो कुछ है तो हमारा है, बारी बात। अरे हमारा क्या है भैया, तुम्हारा है। एक नीति की बात कही थी तुमसे, देखो व्यक्तिगत धर्म कार्य हो तो भी समाज के सहयोग के बिना पूरे नहीं होते। सामाजिक कार्य हो वो भी व्यक्ति के बिना पूरे नहीं होते। इसलिए व्यक्ति और समष्टि, आप ये समझ लेना, व्यक्ति और समाज, न व्यक्ति टूट पाए न समाज टूट पाए। ये तो हमारा पर्सनल काम है। पर्सनल है तो अकेले ठाड़े हो जा तुम, कैसो अच्छो लगे वो। अकेले क्या कर सकते हो, अकेले पूजा कर लोगे तुम, 20 खड़े होंगे तो अच्छो लगेगा। अकेले रोटी खा ले, अरे तुम्हारी पंगत में 500 आदमी आएंगे तो अरे साहब गजब की पंगत, गजब भजब का है, उसका व्यवहार बहुत है। 500 आदमी, हुआ कछु नहीं है, वे अकेले ठाड़ी थी, कोई नहीं गो क्या। हाँ, व्यक्तिगत कार्य को भी समाज के बिना कैसे करोगे, सामाजिक कार्य को भी व्यक्ति के बिना कैसे करोगे। इसलिए व्यक्ति का कभी भी हतोत्साहन नहीं करना और समाज का कभी भी तिरस्कार मत करना, कभी मत कर। क्या करोगे, सुन रहे हो, हम तो त्यागी हैं। अरे त्यागी हो तो रोटी कहां खाओगे, क्या रोटी को त्याग कर दियो तुम, समाज में खाओगे या नहीं खाओगे। और अगर समाज अगर बिगड़ी होगी तो तुम पानी कहां पियो, जब बता रहे तुम रोटी कहां खाओ। इनको घर, इनके घर ऐसो है, इनके घर ऐसो है, इनके घर ऐसो है, इनके घर ऐसो है, अब तुम रोटी कहां खाओगे बताइए। परस्पर में मेल मिलाना चाहिए। त्यागबाज कौशल सुनिश्चल संयमाभ्याम, चतुराई की बातें नहीं है ये।
शास्त्रवाद का, ज्ञान का और संयम का सुमेल है। आत्मा पर का करता नहीं है। आत्मा का अनुभवन करो और पर का करता छोड़ दो। दोनों बातें एक साथ में संग में चलेंगी। और कर्तृत्व के नाम पर कर्तव्य छोड़ने जाओगे तो नहीं छोड़ पाओगे निचली भूमिका में। कर्तव्य का पालन तभी कर पाओगे जब कर्तव्य छोड़ दोगे। अच्छा, एक काम करो, तुम अभिमान से किसी को खिला के बताओ, अभिमान से किसी को दे के बताओ कुछ, ले 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 डाल ले, खा ले, ठूस ले, बाप खबे को नहीं बेचारी। दान विनय सहित ही होगा कि विनय रहित होगा? और दान ही नहीं, जहां सारे कार्य हैं वो पूरे के विनय योग्य होंगे। ब्रह्मचर्य विनय सहित होगा कि विनय रहित होगा? सरलता सहित होगा? ब्रह्मचारी सरल होगा कि सरल कुटिल होगा? और कुटिल होगा तो ये कैसे ब्रह्मचारी है? सामने वाला ब्रह्मचारी नहीं हो तो भी कह देगा ये कैसे ब्रह्मचारी है। मायाचारी भीतर घुसी है, काय के ब्रह्मचारी है। इसका मतलब ये है सामान्य जीव भी एक में अनेक का रूप जानते हैं। ब्रह्मचर्य को 10 धर्म गर्वित जानते हैं, तभी तो वो कह रहे कैसे ब्रह्मचारी है। अब कोई कहे तुमसे तो अच्छे ही हैं, काय के अच्छे हमसे? हमने कौन के संग मायाचारी करी? अगर एक हाथ सूज जाए तो ततैया ने काटा है, स्वस्थता नहीं ज्यादा हो गई है, ध्यान रखना। अगर तुम्हारा स्वास्थ्य बढ़ गया है तो दोनों हाथ अच्छे होना चाहिए, सर्वांग आपका बढ़ना चाहिए। इतने से आपने निदान कर दिया था कि नहीं? सेहत एक ही बढ़ रही है, दूसरी ओर नहीं बढ़ रही। अरे ये गड्ढा एक ही ओर भर रहे हैं, ये गड्ढा भर गए अब तो कचू, अब सेहत बढ़ रही। सेहत एक ओर बढ़ती है कि दोनों ओर बढ़ती है? दो था, एक ओर बढ़ना माने रोग और दोनों ओर बढ़ना माने, एक पक्ष होना माने मिथ्यात्व और सर्वांग होना ये सम्यक। सर्वनयों की कथनचित सत्यार्थता का सिद्धांत ही सम्यक दर्शन है। पंडित जयचंद जी ने आत्मख्याति टीका करते हुए लिखा है। 14वें नंबर की गाथा का भावार्थ है कि 15वीं का, 14वीं का है शायद। सर्वनयों की कथनचित सत्यार्थता का सिद्धांत ही सम्यक दर्शन है। ये मत सोचो तुम कह रहे हो सांची है एक पक्ष की और दूसरा पक्ष नहीं है, इसमें द्रव्य है पर्याय नहीं है, पर्याय है द्रव्य नहीं है, और पर्याय में भी अशुद्धता नहीं है। ये मत सोचो, अगर पर्याय में भी अशुद्धता नहीं होती बोलो तो संसार में कौन रहेगा? जिनकी पर्याय में भी अशुद्धता नहीं होती उनको संसार में नहीं भ्रमना पड़ता। और अगर द्रव्य में अशुद्धता होती तो फिर दूर कैसे होती? अगर द्रव्य में अशुद्धता घुस गई होती तो दूर कैसे होती ये बताओ। इसलिए द्रव्य में अशुद्धता नहीं ही है और पर्याय में अशुद्धता है ही।
और इसी के लिए तुम पूजा कर रहे, इसीलिए के लिए भक्ति कर रहे, इसलिए कि तुम तपस्या कर रहे हो। पर्याय में भी अशुद्धता नहीं होती तो तपस्या न काय कर रहे। और द्रव्य में अशुद्धता मान रहे हो तो तपस्या काय के हो, काय के आश्रय से तप कर रहे हो तुम। फिर कौन दूर करने का? अगर पर्याय द्रव्य में अशुद्धता मानोगे तो उस अशुद्धता को पर द्रव्य दूर करने वाला होगा कोई, और वो है नहीं। तुम्हारी नजर काय पर रही? हे भगवान, अब तुम ही मेट दे। भगवान कह रहे हम कैसे मिटें? तुम समझ ले तो मिट जाएगा भाई, नहीं समझोगे तो क्या मिटोगे? द्रव्य दृष्टि से विकार मिटता ही मिटता है। पर्याय दृष्टि हो तो विकार नहीं ही मिटता है। इसलिए पर्याय दृष्टि से संसार का अभाव नहीं होता। विचारना निज लक्ष्य से हूं सुखी। हे देवी तेरी वंदना मैं कर रहा हूं, इसलिए चिंतामणि प्रभु है सभी वरदान देने के लिए। परिणाम शोध समाधि मुझ में बोध का संचार हो प्राप्त स्वात्मा ही तथा शिव शौक की भव पार।